सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसमें करने वाले हैं जो 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है या जो रिड्रेसल एजेंसी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, उसके बारे में करेंगे। अपने जो लेटेस्ट डाटा है, जो 2019 में संशोधन हुआ, जो 2021 में संशोधन हुआ, उन सभी के साथ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है DSSB में, एस्टेट में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं यहाँ से, तो हमें कुछ भी टॉपिक छोड़ने नहीं है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की पीड़ा निवारण हेतु कंज्यूमर्स के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो उसके लिए 3 टायर जुडिशियल मशीनरी की जो है वो स्थापना की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले क्या जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बना कि जिला फोरम कौन स्थापित कर सकता है, तो क्या ध्यान रखना है, राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म स्थापित कर सकती है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अभी ये जो स्टेट में क्वेश्चन आया उसमें क्या था कि भाई एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, एक अध्यक्ष के सहित 3 सदस्य होते हैं, टोटल 3 होते हैं जिसमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार करती है। और अध्यक्ष के लिए व्यक्ति में जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की योग्यता होना, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट फोरम के न्यायाधीश अध्यक्ष के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की योग्यता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कितने रुपए तक के विवादों का निपटारा किया जाता था, 20 लाख रुपए तक के। ये था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार है, 20 लाख रुपए तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। लेकिन 2019 में यहाँ पे संशोधन हुआ और इस सीमा को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है कि 2019 ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में हुए संशोधन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए तक के मुकदमों को सुलझाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 करोड़ तक। और अगर क्वेश्चन आता है कि 2021 के अनुसार कितने रुपए तक, तो यह था 50 लाख। क्या पहले क्या थे 20 लाख, फिर बढ़ा के कर दी गई 1 करोड़, अब है 50 लाख। और अगर ये ना आए कि 2019 के अनुसार या 2021 के अनुसार, तो ऑप्शंस इसी के अनुसार ही मिलेंगे। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन आता तो यहाँ से ही ऑप्शन मिलेंगे, इस तरह से आता तो इस लिमिट के ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आता तो इस लिमिट। तो तीनों लिमिट हमें पता होनी चाहिए। 86 क्या कहता है कि 20 लाख रुपए तक के, 2019 में कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक, और 2021 के अनुसार है 50 लाख रुपए तक। शिकायत किसके द्वारा की जा सकती है, शिकायत उपभोक्ता के द्वारा यानी कंज्यूमर के द्वारा, या जो उपभोक्ता संघ है उनके द्वारा की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर इस बात की सूचना विरोधी पक्षकार को भेज दी जाती है। जिसने शिकायत की है और जिसके खिलाफ की है, तो जिसके खिलाफ की है उसके पास इसकी सूचना भेज दी जाएगी। परीक्षण के बाद यदि सिद्ध हो जाए कि माल दोषपूर्ण डिफेक्टिव है, तो विरोधी पक्षकार को जिला फोरम निम्न में से एक या अधिक आदेश दे सकता है। एक भी दे सकता है और एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं कि वस्तु के दोषों को दूर किया जाए, या दोषपूर्ण डिफेक्ट को दूर किया जाए, या जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसके स्थान पे नई वस्तु लौटा दी जाए, या माल का मूल्य जितने रुपए का था वो मूल्य लौटा दिया जाए, या क्षति के लिए कंपनसेशन के लिए उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान किया जाए। यदि दोनों में से कोई भी पक्षकार डिस्ट्रिक्ट फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वो 30 दिन के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर वो राज्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है कि जिस मामले पर जिला फोरम ने निर्णय लिया है उसकी अपील राज्य आयोग के समक्ष की जाती है, और राज्य आयोग के निर्णय को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग। अब राज्य आयोग प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का था डिस्ट्रिक्ट फोरम, वो भी राज्य सरकार ने स्थापित की थी, और हर जिले में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर राज्य में एक राज्य आयोग राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं सेम सी है। इसमें भी एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसकी नियुक्ति, देखिए इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो अध्यक्ष के साथ 3 बंदे आए थे, 3 सदस्य जो थे, उनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ने की थी, और यहाँ पे भी नियुक्ति राज्य सरकार ने ही यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने की है। अध्यक्ष उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जज की योग्यताएं हो। उसमें था डिस्ट्रिक्ट जज की योग्यताएं थी, और इसमें है हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, इसमें है राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़। ठीक है, वो लिमिटेशन 1986 के अनुसार जिला आयोग में थी 20 लाख रुपए तक
और अब 20 लाख से 1 करोड़ तक के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान होता है। लेकिन जो 2019 में संशोधन हुआ उसमें लिमिट कर दी गई 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, और जो 2021 में संशोधन हुआ उसमें 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। ठीक है, जब ये लिमिट आ जाए ना 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 50 लाख से 2 करोड़, तो ये जब लिमिट आ जाए यानी कि लोअर लिमिट भी दे रखी है और अपर लिमिट भी दे रखी है, तो ये स्टेट कमीशन के अंदर आएगा। आगे सेम वही, शिकायत दर्ज होने पर इस बात की सूचना विरोधी पक्षकार को भेज दी जाएगी। यदि आवश्यकता हो तो माल का परीक्षण कराया जाता है। माल अगर दोषपूर्ण यानी कि डिफेक्टिव है तो दोषी पक्षकार को राज्य आयोग द्वारा जिला फोरम की भांति ही 1 से अधिक आदेश दिए जा सकते हैं। और यदि कोई भी पक्षकार राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अंदर आगे नेशनल कमीशन में यानी कि राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। राज्य आयोग के निर्णय को राष्ट्रीय आयोग के आगे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके बाद कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। अब देखिए नेशनल कमीशन आ गया है। नेशनल कमीशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। जिला फोरम की और राज्य आयोग की यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम की और स्टेट कमीशन की, दोनों की स्थापना थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो ये नेशनल कमीशन है इसकी स्थापना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, उसमें थे एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, इसमें टोटल 5, इसमें से एक महिला सदस्य का अनिवार्य है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? स्टेट की गवर्नमेंट करती है। उनकी नियुक्ति ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है, उन दोनों में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताएं हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हो। और राष्ट्रीय आयोग में नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा, यह है 1986 के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। 2019 के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा और 2021 के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, और शिकायत दर्ज होने पर इस बात की सूचना विरोधी पक्षकार को भेज दी जाती है। और राष्ट्रीय आयोग द्वारा भी दोषी पक्षकार को राज्य आयोग की भांति ही 1 या अधिक आदेश दिए जा सकते हैं। और यदि कोई पक्षकार राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उन्हीं मामलों की जाती है जो राष्ट्रीय आयोग के मूल अधिकार के क्षेत्र में आते हो, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा मूल्य के हों। और इनके अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा मूल्य के हों, 2021 के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा के मूल्य को। तो ये छोटी छोटी बातें सारी ध्यान रखनी है। जुडिशियल मशीनरी हमारे रिड्रेसल एजेंसी जो सी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, उसके बारे में के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।